भगवान गोपियों के साथ बड़ा सुंदर नृत्य करने लगे। खूब नाच किया कन्हैया ने गोपियों के साथ, खूब नृत्य किया। तो गोपियों को मन में अहंकार आ गया, अरे कि जो जगत को चलाता है, जो जगत का ठाकुर है, जो जगत का नियंता है, आज वो हमारे साथ नाच रहा है, आज वो हमारे साथ नाच रहा है। गोपियों को अहंकार आ गया, जगत के नियंता को हम नचा रही हैं। जैसे ही अहंकार आया तो भगवान के बीच से अदृश्य हो गए, भगवान गोपियों के बीच से अंतर्ध्यान हो गए। गोपियां बड़ी व्याकुल हुई और बड़ी व्याकुल होकर के गोपियां सब यमुना के तट पर गई और यमुना के तट पर जाकर के तुलसी के वृक्ष से कह रही, अरे तुमने हमारे कन्हैया को देखा क्या? गोपियां कह रही कि तुलसी कह रही गोपियों से कि हमने तो कन्हैया को कहीं नहीं देखा। यमुना से पूछा, हे यमुना महारानी, आपने हमारे मोहन को देखा है क्या? आगे कन्हैया के साथ राधा जी चल रही है। अब राधा जी चलते 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 थक गई तो कन्हैया ने राधा रानी को अपने कंधे पे बिठा दिया। तो राधा रानी को लगा कि जगत का ठाकुर जिसके कंधे पे मैं बैठी हूँ। तो राधा रानी को भी जब अहंकार आया तो कन्हैया ने राधा रानी को भी छोड़ा और कन्हैया वहां से अदृश्य हो गए। अब भगवान जब अंतर ध्यान हुए तो गोपियां सब राधा जी के पास पहुंची। राधा जी ने कहा, हमने भी नहीं देखा कन्हैया कहाँ गया। सब कन्हैया के विरह में रुदन करने लगी, हे प्रभु आप छोड़ के चले गए, आपके बिना तो हमारा जीवन अधूरा है, आपके बिना हमारा जीवन पूर्ण होने वाला नहीं है। आप ये समझो कि आप गए तो हमारे प्राण चले गए, केवल हमारा शरीर है, आपके बिना एक पल भी नहीं रह पाएंगे। आप अगर नहीं आए तो ये शरीर को छूटने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। हे कन्हैया तू आजा, हे कन्हैया तू आजा, लेकिन कन्हैया आने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे ही जब जब जीवन में अहंकार आता है ना मनुष्य को, तब तब परमात्मा उससे अपने आप दूर हो जाता है। इसलिए कभी भी जीवन में मैंने किया, मैं कर रहा हूँ, मेरे द्वारा हो रहा है, तो ये दक्ष प्रजापति भी देखा ना आपने, मैं करते थे, ज्यादा अहंकार था तो सीधा बकरे का सर लगा दिया।